और ये सब की सब सही है। तो हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्ञानेश जी। क्या असल में यह भविष्यवाणियां भ्रम फैलाती हैं? महोदय, मैं आपके नेटवर्क के माध्यम से और साइंस का युग चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, उन दोनों को जोड़ करके मैं एक लाइन में स्पष्ट कर दूं। जी। ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा कि 10 में से एक सत्य हो गई तो वो चर्चा का विषय बन जाती है या वो जन जन तक पहुंच जाती है। आज से कुछ महीने पहले इस बाबा बेंगा की भविष्यवाणी को लेकर के जापान में जाने वाले लोग अपने होटल की बुकिंग कैंसिल करा रहे थे। जापान के वैज्ञानिक और वहां के साइंस से जुड़े लोगों ने लोगों से कहा था कि आप कोई भी होटल कैंसिल मत कराइए, ये सब भविष्यवाणियां बेकार की हैं, इनका कोई तत्व नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं और वो डॉक्टर पंडित भविष्यवाणी ज्ञानेश सत्य जी, हुई। हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जापान सरकार उस पर भरोसा की और उन्होंने कई लोगों ने भी उनके ऊपर भरोसा किया, जिसके कारण से उन्होंने अपनी छुट्टियां रद्द कर दी। मैं केवल ये कह रहा हूं, जो साइंटिस्ट कहते हैं उनकी बात मैं रख रहा था कि एक तरीके से सर्वाइवरशिप बायस है। मतलब कि जो भविष्यवाणियां सही नहीं होती हैं उनको लोग भुला देते हैं, जो सही होती हैं उसी पर केवल चर्चा होती है। तो लगता है कि वास्तव में भविष्यवाणियां सही है। साइंटिस्ट का ही कहना है कि आप कह दीजिए कि 2026 में भूकंप आएगा, और तो आता ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि 2025 में भूकंप आएगा और तबाही मच जाएगी, महाप्रलय की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, 44 देश प्रभावित हुए हैं, लेकिन महाप्रलय जैसी स्थिति नहीं दिख रही है डॉक्टर ज्ञानी जी। आप देख नहीं पा रहे हैं कि महाप्रलय की स्थिति नहीं दिख रही है, महाप्रलय से भी बड़ी स्थिति बनी हुई है। जी। ये दुनिया बारूद पर बैठी हुई है। आपको एक तरीके की बात बताऊं जिसको ना आप नकार पाएंगे, ना जी। भारत का विज्ञान नकार पाएगा, ना वर्ल्ड का विज्ञान नकार पाएगा, ना कोई कितना भी बड़ा, कोई कितना विद्वान भी नहीं नकार पाएगा। ये जो 8.8 का ये जो भूकंप आया है रशिया में, आप क्या कहते हैं, आपके सोर्स क्या बोलते हैं, इससे पहले कब आया था? 1952 में आया था। मतलब इससे पहला जो इतना बड़ा भूकंप कब आया था? मैं आपसे एक छोटा सी इससे बात बड़े पूछ बड़े रहा हूं, मैं तभी सुन सवाल लीजिए, अगर आप पूछो। भूकंप के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे तो सही है कि 1951 में भी आया था 9.5 का। तो हाँ, इससे पहले भी आया था, 1952 में भी आया था। लेकिन इससे क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये समझना चाह रहा हूं आपसे। मैं ये कहना चाह रहा हूं महोदय, 1952 में जो ग्रहों की स्थिति थी, जो खगोलीय स्थिति थी, जी। यानी कि जो शनि ग्रह है वो उस समय भी मीन राशि में थे। इस बात को कोई झूठा नहीं बता सकता। जैसे अगर आज से कोई 50 साल बाद पूछे चैनल पर कि 30 जुलाई को वेडनेसडे था, तो इस बात को कोई झूठा नहीं साबित करेगा। 30 जुलाई 2025 में वेडनेसडे तो वेडनेसडे रहेगा। जी। जी। ऐसे ही 1952 में भी शनि मीन में गोचर कर रहे थे, और ये गोचर अभी 2027 तक सिर्फ भूकंप भी, सुनामी भी और तीसरे विश्व युद्ध की, जो आपके सब्जेक्ट में जो सवाल नहीं है, मैं आपके सब्जेक्ट से एक कदम बाहर रख रहा हूं अपनी मर्जी से। जी। आप चिंता, आप इस बात की करिए कि तीसरा विश्व युद्ध भी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है बड़ी तेजी से। पंडित ज्ञानेश जी,